मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। तो साथियों, आज का दिन 13 फरवरी विश्व इतिहास में एक अपने आप में बहुत अनोखा, बहुत अनूठा दिन है, क्योंकि आज ही 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे 2022 मनाया जाता है। इस बार के लिए थीम वर्ल्ड रेडियो डे 2022 थीम रखी गई है इवोल्यूशन, द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग, यानी विकास की दुनिया के साथ विकसित भी हो रहा है। यह रेडियो के लचीलेपन और स्थिरता को दर्शाता है। दुनिया हमेशा बदल रही है, लेकिन रेडियो अनुकूलन और नवाचार करता रहता है। इस दिन के मायने जाने की शुरुआत वर्ष 2012 में की जाती है। दरअसल रेडियो ही एक ऐसा जनसंचार का माध्यम है जिसके जरिए अभी तक असंख्य लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता है, खासकर गांव, देहात, कस्बों और ऐसी अनेक जगहों पर जहां संचार का कोई माध्यम पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। इन जगहों पर आज भी रेडियो कम्युनिकेशन को एक बहुत प्रमुख माध्यम माना जाता है। आज इतिहास में रेडियो ने दुनिया भर में सूचना के आदान प्रदान और लोगों को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। इसका इस्तेमाल युवाओं को उन विषयों की चर्चा में शामिल करने के लिए भी किया गया है जो उनको प्रभावित करते हैं। इनसे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान लोगों को कीमती जानों को बचाने में भी मदद मिलती है। मौजूदा समय में यह सूचना फैलाने का सबसे शक्तिशाली और सस्ता माध्यम है। हालांकि रेडियो सदियों पुराना माध्यम हो गया है, लेकिन अब भी संचार के लिए इसका इस्तेमाल होता ही रहता है, खास तौर पे गांव, देहात और रिमोट एरियाज़ में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक बहस और शिक्षा के प्रसार में रेडियो के महत्व को समझने के उद्देश्य से वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। यह निर्णयकर्ताओं को रेडियो के माध्यम से सूचनाओं की स्थापना और जानकारी प्रदान करने, नेटवर्किंग बढ़ाने और प्रसारकों के बीच एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करने में भी बहुत प्रोत्साहित करता है। स्पेन रेडियो अकादमी ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने के लिए 2010 में पहली बार प्रस्ताव रखा था। इसके बाद वर्ष 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा इसे घोषित कर दिया गया और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अपनाया गया था। इसके बाद यूनेस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस के रूप में इसी दिन को मनाया था। तब से विश्व भर में इसी दिन को विश्व रेडियो दिवस या वर्ल्ड रेडियो डे के नाम से जाना जाता है। दरअसल 13 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की वर्षगांठ भी है। इसी दिन वर्ष 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी। यूनेस्को हर साल दुनिया भर के ब्रॉडकास्टर्स, संगठनों और समुदायों के साथ मिलकर रेडियो दिवस के अवसर पर कई तरह की गतिविधियों का आयोजन करता रहता है। साथ ही इस दिन संचार के माध्यम के तौर पर रेडियो की अहमियत के बारे में चर्चा भी की जाती है और जागरूकता फैलाई जाती है। इस बात की जानकारी भी दी जाती है कि रेडियो एक ऐसी सेवा है जिसके जरिए न केवल रेडियो फ्रीक्वेंसी से बात की जा सकती है, बल्कि आपदा के समय जब संचार के अन्य माध्यम ठप हो जाते हैं तो प्रभावितों की मदद की जा सकती है। अगर हम रेडियो के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत कनाडा के वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेसेंडेन ने 24 दिसंबर 1906 को पहला रेडियो का प्रसारण किया। इसके बाद 1918 में ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाई ब्रिज क्षेत्र में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया था, लेकिन पुलिस ने इसे अवैध करार देकर बंद करवा दिया था। अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ वर्ष 1936 में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी, जो आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गया था। आज रेडियो ने अपनी पहुंच बहुत बढ़ा रखी है, जहां
एक तरफ सरकारी रेडियो स्टेशनों के जरिए लोगों का ज्ञान का भंडार पहुंचाया जाता है, तो वहीं प्राइवेट रेडियो स्टेशन भी भारत में मनोरंजन की एक अलग स्तर को ले जाते हैं। रेडियो के विस्तार में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का योगदान भी बहुत अहम रहा हुआ। यह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर भी बहुत अधिक और बहुत ही अच्छा कार्य किया हुआ है। भारत में इस समय 214 सामुदायिक रेडियो प्रसारण केंद्र कम्युनिटी रेडियो हैं। देश में रेडियो ब्रॉडकास्ट की शुरुआत 1923 में हुई थी और वर्ष 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया, जैसे कि बाद में आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस ने नवंबर 1941 में रेडियो पर जर्मनी से भारतवासियों को संबोधित भी किया था। तो साथियों, ये थी हमारी आपको जानकारी। आज वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस। आपको हमारा ये प्रसंग कैसा लगा, हमको अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के हमारे इस एपिसोड के बारे में अपने आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन जो हैं आपको ये मिलते रहें। हमारे चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स जरूर पोस्ट करिए। तब तक के लिए मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।